गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है बेटा फिगर मैट्रिक्स। ये काफ़ी इजी चैप्टर है। इसमें बेटा होगा क्या, आपको एक मैट्रिक्स टाइप से गिवन होगा, जैसे ये 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है, ऐसे ही 2x2 या कैसे भी कुछ भी मैट्रिक्स गिवन होगा। कोई एक पैटर्न डिफाइन होगा हर एक तरीके से, और उसमें फिर आपको करना क्या है कि कोई एक मिसिंग फिगर होगी, एक बॉक्स मिसिंग होगा, वो आपको फाइंड करना है। जैसे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट रो है आपकी, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। ठीक है, कैसे भी आपका ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है, रो वाइज भी हो सकता है, कॉलम वाइज भी हो सकता है। जनरली आप दोनों तरीके से चेक करके देखेंगे। तो देखो बेटा, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड अगर मैं ऐसे मान लूँ, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो बेटा फर्स्ट फिगर में, ये पहली रो की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रो की एक ट्राइंगल है, सेकंड में क्या है, एक लाइन इसके बीच में है। ठीक है बेटा, ऐसे गिवन है। और थर्ड जो बनाया गया है वो ऐसे बनाया गया है। तो बेटा इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है, इन दोनों फिगर्स का जो कॉमन पार्ट है, इन दोनों फिगर्स में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको? ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। कॉमन क्या है बेटा? दोनों में एक ट्राइंगल कॉमन है। कॉमन क्या है? दोनों में एक ट्राइंगल कॉमन है। ठीक है, तो जो ट्राइंगल कॉमन पार्ट है उसे हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। उसे हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। और जो अनकॉमन पार्ट बच गया आपका, अनकॉमन पार्ट बचा क्या है? इन दोनों में क्या कॉमन नहीं है? ये कॉमन नहीं है, तो ये बच गया। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड में से जो अनकॉमन पार्ट है वो लेके थर्ड बनाया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं, एक स्क्वायर बॉक्स ग्रिड दिया हुआ है बेटा आपको ऐसे, फिर इसमें एक और स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है ये, और इसको ऐसे। अगर मैं इन दोनों में कॉमन चीज़ फाइंड आउट करूं बेटा, तो कॉमन क्या है? देखो, ये आउटर बॉक्स दोनों में कॉमन है, तो आउटर बॉक्स कॉमन है तो आउटर बॉक्स रिमूव कर दिया। एक ये वाली लाइन कॉमन थी, ये रिमूव कर दी, तो यानी कि ये लाइन रिमूव हो जाएगी, आउटर बॉक्स आपका रिमूव हो जाएगा। ये जो मैंने ब्लैक से सर्कल किया है ये आपका रिमूव हो जाएगा। तो आपका बचेगा कौन सा पोर्शन? जो ब्लू में है, यानी कि ये प्लस बच जाएगा। ठीक है बेटा, अब मैं थर्ड अपने जो क्वेश्चन फिगर है जिसमें से हमें फाइंड आउट करना है उसकी मैं बात करता हूँ। तो देखो, ये ऐसे है, उसके बाद नेक्स्ट ये एक ऐसे पार्ट गिवन है। इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है? ये स्क्वायर बॉक्स भी कॉमन है और ये सेमी सर्कल टाइप भी कॉमन है। जो कॉमन नहीं है वो ये दो लाइंस हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आपको ये कॉमन अनकॉमन ही चेक करना है। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फिगर हो गई बेटा। फर्स्ट फिगर आपकी ऐसे थी, सेकंड फिगर आपकी ऐसे थी और थर्ड फिगर आपकी ऐसे थी। ठीक है बेटा, तो इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो अनकॉमन पार्ट्स हैं दोनों फिगर के, दोनों फिगर में जो अनकॉमन पार्ट्स हैं उनको ज्वाइन करा दिया। उनको क्या करा दिया? ज्वाइन। इस फिगर में और इस फिगर में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो तीनों के तीनों ज्वाइन हो जाएंगे, ऐसे बन जाएगा। सेकंड की मैं बात करूं, अगर ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो इन दोनों में बेटा जो अनकॉमन पार्ट है वो ज्वाइन करना है, कॉमन पार्ट रिमूव कर देना है। कॉमन पार्ट ये है, ये लाइन कॉमन है इतनी, तो ये आपकी रिमूव हो जाएगी और आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये। ऐसे ही थर्ड में इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है बेटा, तो आपके ये दोनों एज इट इज़ ज्वाइन हो जाएंगे और ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो बेटा, ये ऐसे लाइन, फिर ये ऐसे लाइन और ये आपको ऐसे। तो यहाँ पे आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो लिया हुआ है, जो कॉमन पार्ट है वो आपका सेलेक्ट किया हुआ है। कॉमन पार्ट कौन सा है? ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये इतनी कॉमन है तो वो चूज़ कर ली। ऐसे ही इसमें और इसमें ये लाइन कॉमन थी आपकी, तो ये लाइन चूज़ कर ली। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट, इसमें और इसमें ये दोनों लाइन सेम लेंथ की है, सेम कॉमन है, तो आपकी ये पूरा कंप्लीट फिगर ये खुद ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट,
ये इजी क्वेश्चंस थे कुछ। इसके बाद अभी हम थोड़ा सा मूव करते हैं अपना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वही सेम फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट में क्या था, दोनों एरो की डायरेक्शन सेम थी। यहाँ पे दो एरोज हैं, एक ये एरो और एक ये एरो, ठीक है। हर एक पार्ट में दो एरोज हैं। इसमें ये एरो, जब हम फर्स्ट फिगर से सेकंड, फर्स्ट रो से और सेकंड रो पे जा रहे हैं बेटा, तो जो एरो वन है उसकी पोजीशन क्या है, सेम है। एरो वन जो है उसकी पोजीशन सेम है, और जो एरो टू है बेटा उसकी पोजीशन क्या कर दी गई है, आपकी रिवर्स कर दी गई है। जो सेकंड एरो है उसकी पोजीशन क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। सेकंड पोजीशन क्या हो गई है, रिवर्स। तो यानी कि जब फर्स्ट से सेकंड पे जा रहे थे तो फर्स्ट एरो एज इट इज़ रहा और सेकंड एरो की पोजीशन क्या हो गई, रिवर्स। जब आप सेकंड से थर्ड पे जाओगे, सेकंड से थर्ड पे जाओगे तो ये एरो, फर्स्ट वाली एरो भी उल्टी हो गई और सेकंड वाली एरो भी आपकी क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। तो जब आप सेकंड से थर्ड पे जा रहे हो तो बोथ क्या हो गया, रिवर्स हो गया। जब आप सेकंड से थर्ड पे गए तो बोथ क्या हो गई है, दोनों एरोज की डायरेक्शन क्या हो गई है बेटा, रिवर्स हो गई है। यहाँ पे ये एरो ऊपर की तरफ थी तो ये एरो नीचे की तरफ हो गई। ये एरो नीचे की तरफ थी तो यहाँ पे ये एरो कैसी हो गई है, ऊपर की तरफ हो गई है। सेकंड वाली रो पे, इस वाले पे चलते हैं। यहाँ पे क्या था, ये एरो इधर, ये एरो इधर, ये फर्स्ट एरो, ये आपकी सेकंड एरो, ठीक है बेटा। सेकंड फिगर में हुआ क्या, फर्स्ट एरो की पोजीशन हमेशा हमें सेम रखनी है, ठीक है। और सेकंड एरो की डायरेक्शन जो है वो उस डायरेक्शन के रिवर्स कर देनी है, ठीक है बेटा। रिवर्स कर दिया मैंने फर्स्ट से सेकंड में। सेकंड से थर्ड पे जा रहे हो, दोनों की डायरेक्शन रिवर्स करनी है, तो ये हो गया, ठीक है। ऐसा ही हमने भी बनाया है, ऐसा ही इन्होंने भी बना के दिया हुआ है। अब आपको ये फिगर फाइंड आउट करना है। जब आप फर्स्ट से सेकंड पे जा रहे हो तो बेटा फर्स्ट एरो जो है उसकी पोजीशन सेम रखनी है। फर्स्ट एरो की पोजीशन सेम रखनी है, यानी कि अगर ये एरो अपवर्ड्स था तो अपवर्ड्स ही रहेगा। और सेकंड एरो की पोजीशन आप क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, डायरेक्शन चेंज कर दोगे। बेसिकली सेकंड एरो की डायरेक्शन चेंज करोगे तो ये दोनों फिर से अपवर्ड्स की तरफ चली जाएगी बेटा। ये हो गया फर्स्ट से सेकंड पे जाओगे, तो यानी कि फर्स्ट आपका ये गिवन था, सेकंड आपका क्या हो गया, दोनों एरो अपवर्ड्स हो गई। थर्ड आपका क्या होना था, दोनों एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाती। तो यहाँ से सेकंड से थर्ड में दोनों एरो की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो वो क्या हो गई, अपवर्ड से डाउनवर्ड्स हो गई दोनों एरोज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें देखो बेटा, यहाँ पे एक सर्कल है और कुछ नंबर ऑफ लाइंस गिवन है। तो देखो लाइंस जो हैं वो आपके पास कितनी है, वह बाहर सभी फिगर में, अगर आप फर्स्ट रो लो, ये फर्स्ट रो, ये आपकी सेकंड रो, ये आपकी थर्ड रो, तो नंबर ऑफ लाइंस या तो 4 है या 3 है या 2 है, ठीक है बेटा। बस उनकी पोजीशंस चेंज हो रही है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 लाइंस हो गई। यहाँ पे 2 लाइंस है, यहाँ पे 4 लाइंस है, तो आपकी फाइनली कितनी लाइंस आएगी, 3 लाइंस आएगी। कितनी लाइंस आएगी बेटा, 3 लाइंस आएंगी। कितनी लाइंस आ जाएंगी यहाँ पे, 3 लाइंस। ये आपका एक क्वेश्चन था बेटा। अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड में कुछ बना के दिया हुआ है, तो आपको इस फर्स्ट से और ये सेकंड बनाना है, ठीक है बेटा। सबसे पहले तो किया क्या, ये लाइन इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले आए, इसके अपोजिट ले आए बिल्कुल, और एक और लाइन इंक्रीज कर दी। एक और लाइन क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। 2 लाइन्स हो गई ना यहाँ पे। ऐसा ही आप यहाँ से यहाँ करोगे। यहाँ पे एक लाइन है तो इसके अपोजिट वाली साइड पे एक लाइन क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। एक लाइन क्या कर दोगे बेटा, इंक्रीज कर दोगे। तो नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हो गई, 2। नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हो गई, 2, ठीक है बेटा। ये इतना ऊपर से हमने किया। अब ये एक ट्राइंगल आपको गिवन था, ठीक है। तो ट्राइंगल से क्या हुआ कि ट्राइंगल यहाँ से तो हट गया, यहाँ से हट गया। ट्राइंगल जो है वो यहाँ से हट गया है। एक इसके एक स्टेप इधर चला गया है एक ट्राइंगल, और एक स्टेप इधर चली गई है ट्राइंगल। ऐसा ही हो गया है बेटा। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी 2 कर दी हैं। एक साइड एंटी क्लॉकवाइज मूव कर दिया और एक साइड क्लॉकवाइज मूव कर दिया। ऐसे ही हम अपना सर्कल को करेंगे। एक बार ऊपर की तरफ एक साइड मूव कर देंगे और एक बार नीचे की तरफ मूव कर देंगे, तो आपके सर्कल्स जो हैं वो इधर आ जाएंगे,
ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन था। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बेटा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये वही फिर से फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो करना है। इसमें भी आपको कॉमन और अनकॉमन पार्ट से ही है, उसी तरीके से हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं, सिर्फ इस फर्स्ट रो की, इसमें देखता हूं ये लाइन सिर्फ हाफ पार्ट तक है। कहाँ तक है? हाफ पार्ट तक। सेकंड बॉक्स की अगर मैं बात करूं बेटा, ये सेकंड बॉक्स है, ये लाइन इधर से हाफ तक आई और इधर हाफ तक चली गई। ठीक है बेटा, थर्ड बॉक्स जो आपका बनाया गया है, थर्ड बॉक्स वो आपका कैसा बना दिया गया है? ऐसे। ठीक है, कैसा बना दिया गया है? ऐसे। इसमें भी आपका सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा वैसे तो, कॉमन और अनकॉमन का, कॉमन और अनकॉमन का। ठीक है, तो बेटा आप फर्स्ट और सेकंड के जो अनकॉमन पार्ट्स हैं उनको ज्वाइन करके आप थर्ड फिगर बनाओगे। उनको ज्वाइन करके क्या बनाओगे? थर्ड फिगर। इन दोनों में कॉमन है क्या? कुछ? कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है कुछ भी, तो सारे के सारे पार्ट्स क्या हैं? अनकॉमन है। अनकॉमन है तो बेटा आप इनको ज्वाइन करके कैसे बना सकते हो? देखो फर्स्ट पार्ट में अगर देखूं, ये लाइन हाफ तक थी, ये आई, ये वाली। ठीक है, अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ज्वाइन करनी है। ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई और ये लाइन हाफ यहाँ तक चली गई। ठीक है बेटा, ये बन गया। अब सेकंड रो की अगर मैं बात करूँ, जो फर्स्ट बॉक्स है वो ये है, फर्स्ट बॉक्स में ऐसे है। ठीक है, सेकंड बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड बॉक्स आपका जो है वो ऐसे है। ठीक है बेटा, वो ऐसे है। और थर्ड बॉक्स जो आपका बनाया हुआ है वो ये लाइन आपकी कंप्लीट है, ये लाइन कंप्लीट है और ये लाइन है आपकी। ठीक है बेटा, तो अब देखो इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड में अगर ये मैं यहाँ पे हाफ मिड मान लेता हूँ, कहीं पे ये मिड है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो कौन सा है? ये वाला आधा पार्ट आपका कॉमन है। आपका क्या है? कॉमन है। ठीक है बेटा, तो कॉमन पार्ट को हम क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे। रिप्लेस नहीं करेंगे, आप बोल सकते हो रिमूव कर देंगे। कॉमन पार्ट को हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। कॉमन पार्ट को क्या कर देंगे? रिमूव। जब इन दोनों में आप कॉमन पार्ट को रिमूव करोगे तो आपका बनेगा क्या? ये लाइन आपकी एज इट इज़ रहेगी, ये लाइन आपकी एज इट इज़ थी, और बचा क्या है? एक ये लाइन। ठीक है बेटा, तो जो आपको रिक्वायर्ड था वो आपको मिल गया। अब नेक्स्ट थर्ड फिगर की अगर मैं बात करूं तो आपको ऐसे ही करना है, इसमें और इसमें, इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा है? इसको भी मैं हाफ से डिवाइड कर लेता हूं, तो इतनी लाइन जो है वो आपकी क्या हो गई है? ये आपकी क्या हो गई है? कॉमन हो गई है। क्या हो गई है? कॉमन। तो बची कौन सी लाइन? हाफ तक ये और हाफ ये दोनों आपकी क्या है? बची हुई है। तो ये आपके क्या हो गए? अनकॉमन पार्ट। अनकॉमन पार्ट हो गए, ये आपको चूज़ करना था बेटा। तो आपका ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट और ये एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको और देख लेते हैं। फर्स्ट से आप इधर गए बेटा, अभी तक हम रो वाइज कर रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पैटर्न कॉलम वाइज दिख रहा है कि यहाँ पे सेमी सर्कल है, ये सेम टाइप के फिगर है। तो बेटा फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ सर्कल वाले की, तो उसे मैं दो सेमी सर्कल में डिवाइड किया हुआ है, ये फर्स्ट और उसी का ये वाला पार्ट सेकंड। ठीक है, फिर किया क्या? जो उस सेकंड फिगर में उसका सेकंड वाला पार्ट ले लिया बस। ठीक है, थर्ड फिगर में किया क्या? सेकंड वाले पार्ट को एज इट इज रखा और फर्स्ट पार्ट को रिवर्स कर दिया। फर्स्ट पार्ट आपका था कैसा? ऐसा। इसको रिवर्स करूँगा तो ये कैसा बन जाएगा? फर्स्ट पार्ट को अगर आप रिवर्स करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, रिवर्स कर दिया ना इसका, तो इसके ऊपर आपने रिवर्स करके रख दिया कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट आपने इसके ऊपर रिवर्स करके रख दिया। सभी में ऐसा ही किया गया है बेटा। ये आपका अगर मैं बात करूं ऐसे था। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट को मैंने एज इट इज़ रखा और फर्स्ट पार्ट को रिवर्स करके इसके ऊपर रख दिया।
फर्स्ट पार्ट को मैंने इसके ऊपर रिवर्स करके रख दिया तो ये कुछ ऐसा दिख जाएगा। ठीक है बेटा। अब जो इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे, ये एक पैरेललोग्राम टाइप आप बोल सकते हो। ये सेकेंड पार्ट था, इसके ऊपर सेम डायरेक्शन में ये फर्स्ट पार्ट रखा हुआ था, तो सेकेंड पार्ट यहाँ पे लिया मैंने। यहाँ पे भी क्या करूँगा, सेकेंड पार्ट को मैं एज इट इज़ रखूँगा, लेकिन फर्स्ट को जब मैं रिवर्स करूँगा तो वो ऐसे कुछ नज़र आएगा। फर्स्ट को जब मैं रिवर्स करूँगा बेटा तो वो ऐसे कुछ दिखाई देगा, क्योंकि ये अगर आपका फर्स्ट पार्ट है ऐसे, तो आप जब इसको रिवर्स करोगे, थोड़ा सा सोचो अगर, तो ये ऐसे कुछ नज़र आएगा। ठीक है बेटा। तो आप इसके ऊपर क्या कर दोगे, इसको पुट कर दोगे। ठीक है बेटा। ये आपका फिगर मैट्रिक्स था, ये आपका ये लास्ट आंसर हो गया यहाँ से, और ये आपका इसी तरीके से फिगर मैट्रिक्स की वो कंप्लीट हो गया है। ये कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।